नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जो 15 क्वेश्चंस होंगे ना, वो ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस के जो 10 सालों में अभी पेपर हुए ना, सभी पेपर को एनालिसिस करने के बाद निकला है कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, जिस टाइप के, सिर्फ उनकी रकम चेंज होती है, क्वेश्चन सेम रहता है, लैंग्वेज सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है, सॉल्यूशन सेम रहता है। ठीक है, तो वही आज हम करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना अगर आपका ड्रीम है एसएससी एमटीएस का। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको ये दिया गया है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है which cannot be formed, मतलब कि कहने का मतलब है, हिंदी वाले समझ जाना, इंग्लिश वाले पढ़ लेना, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इससे नहीं बनेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा है जो नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, DEAN। तो यहां पर हमें डी भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है, और एन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, एन नहीं दिखाई दे रहा, पहला ही नहीं बनेगा। ठीक है, पहला ही नहीं बनेगा। बाकी चेक कर लिए, DEAF, डी भी है, ई भी है, ए भी है, एफ भी है, तो ये बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसके बाद फास्ट है, FAST, ये तो बना ही हुआ है, तो ये भी बनेगा। FED, तो एफ भी है, ई भी है, डी भी है, तो ये भी बनेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 नहीं बनने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो नहीं बनेगा। बस सिंपल सा है। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, मतलब बस यहां पे कुछ चेंज कर दिया जाएगा, बाकी पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपके पूछा जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको चेक करना है। कभी आपसे पूछ ले जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं बनेगा, कभी पूछ ले जाएगा इनमें से कौन सा बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि बड़ा दिख रहा है कि 115 का 7 कैसे आया, 638 का बताना है। बड़ा सिंपल और इजी इसका आंसर होने वाला है कि 115 का जो संबंध 7 से है, तो 638 का संबंध वही किससे होगा। देखिए, ये 7 कैसे आ सकता है, बड़े से छोटा कब आ सकता है? या तो इनके अंकों को जोड़ा गया हो या अंकों को गुना किया गया हो। तो जोड़ते हैं, 1 1 2 और 5 7 आ रहा है। ठीक है, उधर भी चेक करते हैं, 6 3 9 और 8 17 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अगर नहीं दिख रहा तो यहां से चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 17 किस तरीके से आया वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, किस तरीके से आया है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, बड़े देख के घबराना नहीं है आपको, और ये भी सेम बार बार रिपीट होता है। आगे देखिए, आगे है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि नाइफ का संबंध जो कट से है। ठीक है, नाइफ का संबंध जो कट से है, तो हमें बताना है कि स्पून का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि चाकू है वो किस काम आता है? काटने के काम आता है। ठीक है, चाकू हमारा किस काम आता? काटने के। हम फल काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, और कुछ जो भी आप काटते होगे, तो चाकू से क्या करते हैं? काटने के काम आता है। तो जो हमारी चम्मच है, स्पून मतलब हमारी चम्मच है, वो किस काम आती है? खाना खाने के लिए काम आती है। तो ईट, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लिए आती है? खाना खाने के लिए काम आती है, तो ईट यहां पर आंसर हो जाएगा। आपको स्टील, प्लेट, प्लास्टिक, इनसे तो कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, बस यही है। ऐसा सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। अब देखिए, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है कि जो फादर, ब्रदर और मेल, इन तीनों के बीच के संबंध को बताना है। तो देखिए क्या है कि जो मेल में दोनों आएंगे। ठीक है, मेल में क्या आएंगे? दोनों आएंगे। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, और यहां पर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक के अंदर दोनों होने चाहिए। अब ये 2 ऑप्शन बच गए, यहां पर कंफ्यूजन होगा। अब मेल में है, मेल हो गया, मेल में दोनों आ गए, इसमें भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है? देखिए, फादर और ब्रदर, तो आपको पता है कि जो आपका भाई है वो फादर हो सकता है, पिता हो सकता है। ठीक है, जो आपका भाई है ना, वो पिता हो सकता है, तो इसलिए ये वाला सही आंसर हो जाएगा, वो वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्यों?
क्योंकि आपका जो भाई है ना, ठीक है, जिसका नहीं है रिलेट कर लेना कि भाई है वो क्या हो सकता है, फादर हो सकता है, पिता हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका अपने बेटे बेटी का क्या होगा, पिता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर निकलेगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमें बताना है, इनमें ओड नंबर बताना है कि मतलब इनमें से अलग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से अलग बताना है। तो यहां से एक चीज निकल के आएगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कम से कम 30 तक तो आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 तक के आपके स्क्वायर याद होनी चाहिए और 20 तक के आपके क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपके रीजनिंग में भी काम आएंगे, ये आपके मैथ में भी काम आएंगे। अब कैसे, अब यहीं पे देख लीजिए। 225 है, वो कितने का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 625 है, वो किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। लेकिन 615 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो किसी ना किसी के स्क्वायर दिए गए हैं, लेकिन 615 किसी का नहीं होता। तो ये हो गया अलग। ओड का मतलब होता है सबसे अलग कौन सा है, तो ये वाला अलग हो जाएगा। तो 615 क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसलिए मैंने यहां पर बता दिया कि 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, क्योंकि 25 का है ना, तो देख सकते हो ये आते हैं बार बार, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है ऐसे ही, कभी 13 का आ जाएगा, कभी 15 का आ जाएगा, कभी 17 का आ जाएगा, कभी 20 का आ जाएगा, कभी 22 का आ जाएगा, ठीक है। तो 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए, हमेशा परमानेंट फिक्स है कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा आने ही वाला है, ठीक है। तो इनको जरूर याद कर लेना। आगे देखिए क्या है, यहां पर लिखा गया है ABC, उसके बाद DEF, उसके बाद HIJ और MNO, ठीक है। तो देखिए ये यहां पर ABC लिखा है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, DEF। तो आपको पता है कि ABC के बाद क्या आता है, DEF ही आता है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, HIJ। तो यहां पर देखिए DEF के बाद G आता है, तो G यहां पर नहीं लिखा गया, G नहीं लिखा गया, HIJ लिखा गया। फिर क्या किया गया है, यहां पर MNO लिखा गया है। तो यहां पर J के बाद क्या आता है, K और L। तो पहले एक 0 को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, फिर यहां पर 1 को छोड़ा, फिर यहां को 2 को छोड़ा, आप क्या करेंगे, 3 को छोड़ेंगे। तो O के बाद क्या आएगा, ठीक है, O के बाद P, Q और R को हम छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे STU जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हमेशा यहां पर पूछा जाता है कि आगे आने वाली सीरीज में क्या आने वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपने वो देखे होंगे ना क्लासेज, कोई भी देखी होगी, बाई चांस भी कभी क्लास देखी होगी, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वही है। 16 दिखते ही क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। 25 दिखते ही क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। 36 दिखते ही क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसका, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 49 किसका है, 7 का स्क्वायर है, तो अब किसका आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 64। समझ में आ गया ना। तो फिक्स है, यहां से स्क्वायर से क्यूब से रीजनिंग में कम से कम एक क्वेश्चन आएगा। वैसे तो 2 भी पूछ लिए जाते हैं, 3 भी आ जाता है, लेकिन एक तो फिक्स ही है, आना ही आना है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जिस स्टूडेंट का टारगेट है ना कि रीजनिंग में मुझे 25 में से 25 स्कोर करना है, ठीक है, वो तो याद कर लेगा। और जिसको नहीं है टारगेट की 1-2 कम नंबर से काम चल जाएगा, तो वो तो याद नहीं करेगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें हमें बताना है, इसको सीरीज में लगाना है, ठीक है, इसको सीक्वेंस में लगाना है कि किस पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा। तो यहां पर देखिए सभी में ओ है, तो इससे तो डिसाइड नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, यहां पर W है, यहां पर R है, यहां पर M है, यहां N है, और यहां पर यहां पर क्या है, यहां पर R है और यहां पर X है, ठीक है, यहां पर X है और यहां पर R है। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, ठीक है, M पहले आएगा सबसे पहले। तो M पहले आएगा तो पहले 5वें नंबर पे आएगा, तो 5 तो सभी में है। इसके बाद M, तो ये तो हमारा हो गया, तो अब तो हमें इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पहले नंबर पे आ गया। इसके बाद देखिए यहां पर X है और यहां पर W है, तो W और X तो ये सबसे बाद में आएगा और ये इससे पहले आएगा। तो सबसे बाद में 4 और उससे पहले 1, 4 और 1 किसमें है, 4 और 1 इसमें है, 4 और 1 इसमें है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब इन दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये पीछे से हैं, ठीक है, तो इनको भी अब छोड़ दीजिए। अब हमें सिर्फ इन दोनों में चेक करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले बताइए RR लिखा हुआ है,
ठीक है, तो इससे भी नहीं पता चला। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे है ए और यहाँ पर है एन, तो ए पहले आता है या एन? ए पहले आएगा, तो 3 पहले नंबर पहले आएगा, फिर 2 आएगा, तो पहले 5 फिर 3 और फिर 2। 5 3 2 किसमें है? 5 3 2 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें चेक करना है। जो हमारी अल्फाबेट होता है ना A to Z, उस हिसाब से लगाना है। पहले ए लगेगा और सबसे लास्ट में जेड लगेगा, उसी तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, और ये भी फिक्स है, पहले लिख देता हूं, ये फिक्स है, सेम क्वेश्चन आएगा, फिक्स है वो। ठीक है, फिक्स। अब यहां पर देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 में से एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है और कभी कभी दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो पहले ये लिखा हुआ है कि 19 गुना 3 माइनस 6 गुना 4 प्लस 4 बराबर 77 है, और इसमें बोला गया कि इनमें से चेंज करना है, किससे हमारा सॉल्यूशन सही निकलता है। तो यहां पर लिख लेते हैं, पहले क्या है? 19 गुना 3 माइनस 6 गुना 4, ठीक है, और इसके बाद क्या है? गुना 4 के बाद प्लस 4 बराबर है 77। ठीक है, तो आप देखिए पहले क्या है? प्लस के जगह गुना, गुना की जगह प्लस, यानी जोड़ के जगह पे गुना लिखेंगे, गुना की जगह पे जोड़ लिखेंगे। तो 19 जमा 3 घटा 6 जमा 4 गुना 4 बराबर 77। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सोल्व होता है? गुना सोल्व होगा, तो ये कितना हो गया? 4 चौके 16। अब सभी जुड़ जाएंगे, तो 4 चौके 16, ये तो प्लस का हो गया 16। ठीक है, यहां पर 19 और 3 22 है, और 22 है, और यहां पर माइनस के 6 हैं, तो 16, यहां से 16 16 32, 77 तो नहीं आ रहा, मतलब कि पहला ऑप्शन तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, पहला ऑप्शन काम नहीं कर रहा, तो अब क्या करेंगे? दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि बराबर के स्थान पर गुना, बराबर के स्थान पर गुना। यहां पर क्या करना है हमें? बराबर के स्थान पर गुना करना है और गुना के स्थान पर बराबर करना है। तो 2 बार गुना लिखे हुए हैं, तो ये तो हमारा हो, यहां पर इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा? बराबर होगा, और 3 के बाद क्या लिखा हुआ? 6, और यहां पर भी आपका क्या होगा? बराबर ही होगा, क्योंकि गुना के स्थान पर बराबर लिखना है। तो देखिए क्या है कि ये तो बराबर हो सकता है, 19 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहां पर काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, तो 3 में क्या है कि प्लस के स्थान पर माइनस, बस। तो पहले गुना है तो गुना को गुना रहने देते हैं, माइनस का 6 है तो माइनस के स्थान पर प्लस लिख देंगे, प्लस हो गया। 6 और 4 है, गुना का है, तो गुना को सेम रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के स्थान पर माइनस लिखेंगे, और बराबर तो आपका आने ही वाला है। तो देखिए क्या है कि पहले गुना करते हैं सोल्व, तो ये कितना हो गया? 57। ठीक है, 57 हो गया। प्लस में यहां पर कितना हो गया? ये हो गया आपका 24 और माइनस का 4, तो यहां से कितना बच गया? 20, और यहां से कितना है? 57। 57 20 कितना हो गया? 77 हो गया, मतलब कि ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप चेक करके बता देना, या मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा। देखिए क्या है कि 5 6 और 7 है, ठीक है, बीच में हैश लिखा हुआ, इनको छोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 आता है। 18 को 2 से डिवाइड करते ही 9 आ रहा है हमारा, और 9 ही यहां पर लिखा गया है। यहां पर देखिए 6 9 और 5, तो 9 और 6 कितना हो गया? 15, और 15 और 5 कितना हो गया? 20, और 20 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं 10 आता है, और यहां पर 10 लिखा हुआ है, मतलब कि तीनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। सेम ऐसा ही यहां पर करेंगे, तो 7 3 10, और 6 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 को अगर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आप देखिए आकृति वाला, आकृति से कम 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, फिक्स है ये तो। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं। तो ये आकृति दी हुई है, पहले यहां पर इस आकृति को इधर मोड़ा गया, फिर इसको ऊपर से नीचे मोड़ा गया, और फिर इस तरीके से काटा गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा मैं इधर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से काटा गया है। तो देखिए यहां पर काटा गया है इधर, तो इसको अगर नीचे फोल्ड किया गया, ऊपर करेंगे, तो ये वाला कटा हुआ इधर भी आएगा, और ये वाला कटा हुआ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर जाएगा, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, यहां पर कटा वाला, और ये दोनों इधर है तो इधर भी कटे हुए होंगे और इधर भी कटे हुए होंगे।
अब जिस भी ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, इसमें ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे नहीं, साइड में कटे हुए होने चाहिए, ये नहीं है। अब देखिए इधर भी कटा हुआ, इधर भी कटा हुआ, इधर भी कटा हुआ, इधर भी कटा हुआ, बीच में एक चौकोर बन रहा है, बीच में चौकोर इधर बन गया, बीच में इधर बन गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर कटिंग वाला है। आगे देखिए क्या है, ये मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज अभी 2 दिन पहले ही मैंने करवाया था। इसमें आपको बताना क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसका दायां बायां, बायां दायां होता है। और कुछ नहीं चेक करना, एक छोटी सी चीज चेक करनी है, ये इधर है ना, ये इधर स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, इधर स्टार्टिंग में आ जाएगा, किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि बीच में लाइन है ना, वो सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, इधर वाला है तो ये उधर जाएगा, ये उधर ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ। ठीक है, रीजनिंग कैसी चीज है जिसमें जितना इंटरेस्ट जगाओगे ना उतना ही स्कोर कर पाओगे। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं 25 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन हर स्टूडेंट करेगा, 20 से 22 हर स्टूडेंट करेगा। जो सिलेक्शन लेगा ना वो स्टूडेंट वो होगा जो 24 से 25 करेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ आप इन्हीं में रहना चाहते हो या आप इनमें जाना चाहते हो। ठीक है, इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें बताना है, तो इसमें बताने के लिए क्या है कि इधर ये इस तरीके से बनेगा, बड़े वाले से बड़े वाली लाइन टच होगी और इधर होगा सिंपल सा। गोले को बाद में बनाएंगे, पहले इसी को देख लीजिए, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, इधर क्या होगा, इस गोले से ये गोला, इस गोले से होगा, 2 लाइन आनी चाहिए, इसमें 1 लाइन है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आकृति में मैंने बताया हुआ है, ऑप्शन को हटाना सीखे, आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, या कुछ स्टूडेंट को ये हार्ड लगता होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये हार्ड लगता हो, लेकिन ये नहीं लगेगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें मोंग का बताना है, MONK का, इसका बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, पहले लास्ट वाला चेक करते हैं, लास्ट से इसको चेक करते हैं। 8 और 6 पे हमें क्या चाहिए, K चाहिए, तो 8 ये है और 6 इधर है, K है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहां पर 0 4 पे क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, तो इधर 0 किधर है, 0 ये है, 4 पे K है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे चेक करें, 1 और 0 पे होना चाहिए K, तो इधर 1 पे और 0 पे K है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 चेक करें तो 3 और 1 पे K होना चाहिए, 3 और 1 पे K होना चाहिए, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अब सिर्फ हमें 2 ऑप्शन में चेक करना है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें 9 8 पे क्या होना चाहिए, 9 8 पे N होना चाहिए, 9 और 8 पे N है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। 3 में देखते हैं, 8 8 पे N होना चाहिए, 8 और 8 पे N नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सिर्फ इसी तरीके से चेक करना है, आंसर निकल गया। बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे और जिनका टारगेट ये वाला होगा वो इसको उड़ा डालेंगे। कुछ था इसमें, बड़ा सिंपल सा था, ऑप्शन उठाने, बस सिर्फ मैच ही तो करने हैं, सब कुछ आंकड़ा आपके सामने लिखा हुआ है, बस मैच करने हैं कि 8 6 पे हमारा K है, ठीक है, 3 4 पे हमारा N है, बस यही। पीछे से आगे से करना चाहो आगे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे से क्या होता है, जल्दी सोल्व हो जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस में ये एक्सपीरियंस रहा है सभी टीचर्स का। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कितने आयत हैं। ठीक है, और इसके लिए क्लास है वो बड़ी जल्दी आपको मिलने वाली है, मैं उसी क्लास में बताऊंगा, क्योंकि यहां से हमेशा पूछा जाता है। कभी पूछ ले जाएंगे कोई आकृति में कितने आयत है, कभी पूछ ले जाएंगे कितने त्रिभुज हैं, कभी पूछ ले जाएंगे कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो ये हमेशा 3 चीजें पूछी जाती है हमेशा। ठीक है, तो इसको हमेशा के लिए आपको समझा देंगे, क्लास आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत लेना। आगे देखिए, इसमें हमें बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 7 3 12 3 7 5 13 6 8 17 और यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर देखिए। तो इसके लिए क्या बताया हुआ, बड़ा है ना, उधर हमें चेक करना है कि इनका संबंध बड़े से कुछ ना कुछ होने वाला है, बाकी 3 का संबंध। तो देखिए क्या है कि 4 3 7 और 7 14, ये 12 नहीं आ रहा। 12 कब आ सकता है, जब 14 में हम 2 माइनस करेंगे तभी 12 आ रहा है। लेकिन ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब इस पे भी अप्लाई हो रही हो। ठीक है, क्योंकि हमें बड़े पे जाना है ना। तो 7 3 10 और 5 15,
अब 15 में से 2 माइनस करते हैं तो 13 आ रहा है, मतलब बात बन रही है, सभी को जोड़ के उसमें 2 घटा देते हैं, हमारा आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पर 6 और 8 कितना है, 14 हो गया, ठीक है। 17 है, इसमें 2 माइनस करने पर 17 आता है, तो हमें 19 चाहिए। इन तीनों का जोड़ कितना चाहिए, 19, क्योंकि हम 2 माइनस कर रहे हैं ना, तो तीनों का जोड़ कितना चाहिए, 19 चाहिए। तो जिसमें से 19 में से अगर हम 6 और 8 14 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में जो क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सभी क्लासेस देखते रहिए, आपको सारे टाइप की क्लास मिल रही है, मैथ की मिल रही है, रीजनिंग की मिल रही है, ठीक है। तो उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि सारी चीजें करना जरूरी है।